टेंशन। ठीक है जी। इशू ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले आप मुझे बताओ ये डिबेंचर्स होता क्या है। जैसे शेयर्स होते हैं ना, छोटे 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 छोटे, पर अगर मैं आपको दूंगा तो आप मालिक बनते हो। डिबेंचर्स भी छोटे छोटे होते हैं, यूनिट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बोरोइंग्स होती है। मतलब अगर मुझे पैसा चाहिए ना, तो क्या हो सकता था, मैं देखो बोलता भाई शेयर ले ले, तू मालिक बन रहा है। पर मेरे को पैसा तो चाहिए, मैं तो मालिक नहीं बनाना मेरे को, नहीं तो भाई झमेला है। ये बीच में बोलेगा अरे ये काम ऐसे होना चाहिए ऐसे, मैं मालिक नहीं, पैसे की जरूरत है मुझे। ठीक है। तो सर पैसे की जरूरत है तो बैंक से लोन ले लो, वो एक और तरीका होता है। लेकिन डिबेंचर्स क्या होता है, छोटे छोटे यूनिट पब्लिक को देके मैंने लोन उठाया हुआ है। समझ रहे। सो डिबेंचर्स ना अल्टीमेटली बोरोइंग्स ही होती है बच्चे। ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ लोन फ्रॉम पब्लिक। ठीक है। और आप मुझे बताओ, अगर मैं लोन लूंगा पब्लिक से, तो क्या मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या आप मुझे 10 लाख की जरूरत है, क्या आप मुझे 10 लाख देने को तैयार हो? मान लो ये जी 10 लाख रुपए चाहिए, दे दे। कुछ कंडीशन ऐसी कि कोई भी कंडीशन नहीं, ठीक है मैं कल दे देगा 10 लाख रुपए। हो गया। ठीक है, तो घर पे तो है ना, मतलब तेरे मम्मी पापा के पैसे तेरे पैसे, ऐसे क्या तेरे मम्मी पापा के पैसे तेरे पैसे नहीं है। सर मुझे मिल जाएंगे। हाँ मतलब उनको बोल कि इंस्टीट्यूट में सर को जरूरत है। ठीक है। तो अगर मान ले एकदम मेरे को ऐसी जरूरत, एक्चुअल में सीरियसली जरूरत हो गई, पर क्या मैं कह सकता हूँ अगर मैं पैसा लूँ भी किसी से, तो वो इंटरेस्ट की बात करेगा नहीं करेगा? अनसिक्योर्ड लोन होता है पता है, जैसे बैंक्स के पास तो लोन इंटरेस्ट पता है कम होता है, 8%। मैं हाउसिंग लोन चल रहा है 7.4 पे। लेकिन अगर मुझे, आपने देखा अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन देखा कभी लोग लेते हैं भाई, बहुत गंदा फंसते हैं। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 36%। अनसिक्योर्ड लोन देखते हैं ये, देते हैं ये जो बाउंसर बाउंसर होते हैं ना, माले में पैसे हैं, तो उन्हें पैसे नहीं देना भाई, घर पे आके पिटाई कर देते हैं वो लोग। ऐसा है एक्चुअल में। एंड लोगों को लेना पड़ जाता है। क्यों लेना पड़ जाता होगा तुम्हारे हिसाब से? हाँ, मजबूरी। क्या मजबूरी? मजबूरी ये है कि मुझे पैसा चाहिए, तो बैंक चले जाओ, सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास, ना मेरे नाम पे घर, ना मेरे नाम पे गाड़ी, मेरे पास है ही नहीं, मेरे को बैंक बोलेगा भाग जाओ यहाँ से। हाँ लेकिन पैसा चाहिए मुझे, तो मजबूरी में बंदा उधर चला जाता है। और उनको अपने ऊपर भरोसा होता है कि अरे पैसे तो निकाल लेंगे तेरे से। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि जब भी आप बोरोइंग्स लेते हो, इस बोरोइंग को, डिबेंचर को क्या बोलते हैं, दैट टेकन इट फ्रॉम अ पब्लिक एंड यू हैव टू पे इंटरेस्ट। और ना इस चीज को ये भी बोला जाता है, आप कहते हो ना कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट बोल लो या आप बोल लो इसको कूपन रेट। मान लो 12%। सर ये आप क्या बोल रहे हो सर? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि हम लोग ने क्या क्या सीखना है। हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, पहली चीज। फिर हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ओके बच्चे। फिर हम देखेंगे जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, या फिर टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, ले दे के ना बहुत सिमिलर है शेयर कैपिटल वाले जैसे। ठीक है। और मैं आपके साथ सबसे पहले इसे ना नीचे 2-3 लाइनें छोड़ देना, टॉपिक कुछ बनाने होंगे मैं तो बना दूंगा, डिस्काउंट और शॉर्ट वेंचर का कुछ होता है, 2-3 लाइन छोड़ देना। मैं आपके साथ सबसे पहले
इशू ऑफ डिबेंचर्स डिस्कस करना चाहिए। और डिबेंचर्स जो है ना बच्चे, यहां पे आपको क्या लिखूं? सर क्या डिबेंचर्स पार पे इशू हो जाते हैं? हो जाते हैं। क्या डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हो जाते हैं? हो जाते हैं। क्या डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो जाते हैं? हो जाते हैं बेटे। शेयर्स नहीं होते थे, पर क्या डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे डिस्काउंट पे? हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। डिबेंचर्स हो सकता है कैश पे इशू हो रहा हो, या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। याद करो शेयर्स में भी करा था ऐसे, है ना? सेम कॉन्सेप्ट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी। तो आइए सिचुएशन बनाएंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो, सबसे पहली बात छोटी सी, सर डिबेंचर्स इशू कौन करता है? कंपनी करता है भाई, फर्म के बस की नहीं, इंडिविजुअल के बस की नहीं। डिबेंचर्स आर इशूड ओनली बाय कंपनी। तो सबसे पहले तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि डिबेंचर्स जो होते हैं, दीज आर इशूड बाय कंपनी। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? देखो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, एमसीक्यू आ जाते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग करेंगे उसकी। पर अभी आपको एक बार पूरा ढंग से एक बार चीजें समझ। सो दीज आर इशूड बाय कंपनी, बहुत अच्छी बात है जी। तो सर सिचुएशन बनाओ, लो बेटे अभी बन जाएगी। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। वो गई मिस्टर ए के पास। क्यों गई? टू परचेज एसी। कितने रुपए का था? 60,000। एक्स लिमिटेड परचेज एसी फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए कितने रुपए मांगेगा इससे? 60,000। लेकिन इस कंपनी ने पे कितना करा? ओनली 15,000। he paid in cash 15,000 for the balance 45,000। बैलेंस 45,000 आएगा, मानते हो? X limited issued debentures, and to be very specific, एग्जाम्पल के तौर पे 12% डिबेंचर्स। सर ये 12% का मतलब क्या होता है? कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्स लिमिटेड इशू 12% डिबेंचर्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स बताने। इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट, डिबेंचर्स इशू कैसे हुए बच्चे? एट पार वैल्यू। ओहो, पार वैल्यू अभी मैंने एज्यूम कितनी कर ली? 10 रुपए। दूसरी, एट प्रीमियम। ओ माई गॉड, 15 रुपए का मतलब सर, मतलब बेटे 10 + 5, एसपीआर कितने का हुआ? 5 रुपए का। और तीसरा भैया, डिस्काउंट। और मैं 9 रुपए कह रहा हूं, मतलब 10 - 1, 1 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है बच्चे? और छोटी सी बात और, ऑल्सो पास जर्नल एंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया जी।
अब आप मुझे बताइए, एक्स लिमिटेड एंट्री क्या डालेगी? सबसे पहले जब वो फिक्स्ड एसेट परचेज करेगी, तो फिक्स्ड एसेट डेबिट कितने का है याद है? टू मिस्टर ए, 60,000। अगर तुम्हें स्पीड लग रही होगी तो बता देना। फिर मिस्टर ए को हमने पेमेंट कर दी, कितने रुपए? 15,000। 15,000। और सारा झमेला अब शुरू होता है। किस बात का झमेला? अलग अलग केसेस। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैंने उसे देने कितने? 45,000। 45,000 देने हैं। तो एक बात तो तय है मिस्टर ए भैया, तेरे को कितने से खत्म कर दूंगा? 45,000। उसने कहा पर क्या दे रहे हो मुझे, पैसा तो दे नहीं रहे। मैंने कहा टेंशन क्यों लेता है, तेरे को मैं डिबेंचर्स इशू करूंगा। अब आप मुझे बताइए, मान लो मैंने आपको 45,000 देने हैं, और मेरा एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 10 का। सर वो तो पार वैल्यू है। बेटे अगर कुछ नहीं लिखा तो मार्केट वैल्यू भी यही है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो पार वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। अच्छा एक बात बताओ, तो मैं उससे पहले दोबारा से वही बात, मैंने 2014 में गोल्ड खरीदा था 50,000, 50,000। आज मैं जूलर के पास जाके वो दे के 50,000 ले लूं उससे? कितना लूं? एग्जैक्टली। क्योंकि अगर मैं आज दे रहा हूं तो आज की वैल्यूएशन लगेगी ना। इसी तरीके से मैं उसको जब डिबेंचर दे रहा हूं, तो मार्केट वैल्यू की तो कोई इंपॉर्टेंस होती है। तो मैं, अगर सिर्फ पार लिखा है दैट इम्प्लाइडली मीन्स की मार्केट वैल्यू वही है, वरना मैं क्यों दूंगा भाई तेरे को 10 रुपए की चीज है? अगर मेरी 10 रुपए के भाव 70 का है, मैं तेरे को 70 पे दूंगा ना फिर। 10 क्यों लिखा है? क्योंकि पार वैल्यू भी 10 है और मार्केट वैल्यू भी 10। तो मैं जो डिवाइड कर रहा हूं ना बच्चे, आप इसको मार्केट वैल्यू बोल लो या आप इसको इशू प्राइस बोलिएगा। है? ठीक है। आप इसको मार्केट वैल्यू बोल लो या आप इसको क्या बोलेंगे? इशू। रादर गुड वर्ड इज इशू प्राइस। इतने पे बेच रहा हूँ, मेरा जो भाव होता है उतने पे बेचता हूँ मैं। अब आप मुझे बताइए कितने डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे? 4,500 डिबेंचर्स। और जैसे तुम शेयर कैपिटल में टू इक्विटी शेयर कैपिटल करते हो ना, यहाँ पे क्या कर दोगे? ओ भैया, टू 12% डिबेंचर्स, 45,000। और ये कैसे आया मैं आपको पूरा बताता हूँ, छोटे बच्चे हो भी तुम। मान लो ये तो 45,000 था ही, इसका तो तुम्हें पता है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने? 4,500, 10 रुपए के थे तो 45,000। हम्म। आएंगे वो कल से आएंगे, तो वो रिलेटिव में। मीटिंग आईडी ग्रुप में ही है, एक बार या मिंकी मैम को बोलो अगर ज्वाइन करना है तो। ग्रुप में ही है, ऊपर स्क्रॉल अप करो। मीटिंग आईडी भी भाई ढूंढते नहीं है बच्चे हैं। अंश। हाँ। मीटिंग आईडी है क्या? एक बार ग्रुप में भेज दियो यार अगर है तो। ऐसे ही मिस हो जाएगा नहीं तो उसका। क्लियर है ये वाला? अब मुझे एक बात बता। सेकंड केस में देखो भैया, मिस्टर ए खत्म तो तू 45 से ही होगा, लेकिन अब सवाल है कि मैं तेरे को कितने डिबेंचर इशू करूं। देखो मिस्टर ए जी, 45,000, हाँ जी। और एक डिबेंचर कितने का है? जी एक डिबेंचर है 15 का, मार्केट वैल्यू। तो जब मैं उसको एक डिबेंचर दूंगा तो कितने रुपए दे दिए? 15 रुपए। तो अगर मैं डिवाइड 15 से करूंगा, तभी तो 3,000 डिबेंचर्स आए। और अगर 3,000 डिबेंचर आया बच्चे, तो 12% डिबेंचर, 3,000 इंटू 10, 30,000 पार वैल्यू से होता है जी। और ये वाली कहानी तो तुमने सीखी हुई है। SPR आ जाएगा 3,000 इंटू 5, 15। ये एंट्री बना एक बार फटाफट, मिस हो जाएगा नहीं तो।
क्योंकि 10 रुपए की चीज 15 पे इशू करी जाती है। बहुत सेम होगा अभी। अभी तो मैं तुम्हें अभी डिफरेंट वराइट डिफरेंट नहीं, मैं तो अगर याद आ रहा है पहले वाला तो वही है। अगर मैं तो बोलूँ थर्ड वाला अगर तुम्हें करना है, तो पहले तुम क्या नंबर ऑफ डिवेंचर्स बता सकते हो? थर्ड वाले केस में क्या था, मैं डिस्काउंट पे इशू कर रहा था, ठीक है? तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालूं? मैंने उसको पैसे कितने देने? 45,000। अब जब मैं उसे एक डिवेंचर दूंगा, बोला कितने रुपए दिए मैंने उसको? एग्जैक्टली, सो डिवाइडेड बाय 9। हाउ मेनी डिवेंचर्स? आई थिंक 5,000 डिवेंचर्स। डिस्काउंट पे शूट डिवेंचर्स अलाउड होते हैं, कंपनीज एक्ट के। हाँ, नहीं मार्केट में भाव ही कम चल रहा है। कभी कभी डिस्काउंट है, जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल्स है या कुछ भी है, वो तो दुकानदार की मर्जी है, कंपनी की मर्जी में डिस्काउंट पे शो कर रहा हूँ। क्यों करता है? जनरली भाई नहीं बिक रहा, स्टॉक निकालना है, कई हालात होते हैं। सारी चीज थोड़ा ना सामने आती है। जो भाव है भाई, मार्केट फोर्सेस के बेसिस, ठीक है। एंड आप मुझे बताइए अब क्या होगा मिस्टर ए? तू खत्म कितने से होगा? खत्म तो आप देखो हर बार वो 45,000 से होगा। टू 12% डिबेंचर्स, अमाउंट बताओगे कितना आएगा? डिबेंचर्स बताएंगे कितने हैं? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। 10 भैया। हाँ, गलती मत करना। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने है? 5,000। हमेशा पार वैल्यू से होता है जी। सर फिर मैच कैसे करोगे? अरे क्या बात कर दी, डिस्काउंट डेबिट करो ना। 5,000 शेयर पे 1 रुपए का डिस्काउंट, 5,000 हो गया मैच तुम्हारा। ले रहे बच्चे? अच्छा जी, अगर आपको क्लियर है, देखो भाई मैं एक एक वैरायटी के आगे चलाता जाऊंगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन में अटक नहीं सकता। अब अगर आपने सारा पकड़ा, और अगर मैं तुम्हें वैसे बताऊं, तुम अगर दिमाग लगा के सोचो। अभी देखो मिस्टर ए को तो हर बार 45 से ही खत्म होना था। कहानी सारी क्या चली थी? डिवेंचर निकल जाए बस। जितने डिवेंचर निकल गए बराबर हो गया तो सही है। शॉर्टेज आ गई तो एसपीआर, कम हो गया तो डिस्काउंट। नजर, एक और क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है, वो भी बात करते हैं इसी के अंदर ही। एग्जाम्पल नंबर 2। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को परचेज कर रही है बेटे। ओ माय गॉड, धंधा ही परचेज कर रही है भाई। और ये शेयर्स के अंदर भी आ सकता है, समझ रहे हो? अगर तुमको ये समझ आ गया ना, शेयर्स का भी एकदम सेम, ठीक है, ये हमने करा था, ठीक है। वाई लिमिटेड, अब एक बात बताओ, अगर वो वाई लिमिटेड परचेज करेंगे, तो कैसे परचेज कह सकता हूँ उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज देखे जाते हैं, ठीक है। तो वाई लिमिटेड ने बोला कि मेरे जो एसेट्स है ना, वो 50 lakhs के हैं, और मेरी जो लाइबिलिटीज है वो 20 lakhs की है। आपको मालूम है इसको क्या बोला जाता है? देखो भाई, रेशियो वेशियो सब है तुम्हारी जिंदगी में, वर्ड सारे फेमिलियर होने चाहिए। इसको बोला जाता है नेट एसेट्स। एसेट माइनस लाइबिलिटी को बोला जाता है नेट एसेट। कितने रुपए? 30 लाख। इसका मतलब इतनी वर्थ। एक बात बताओ, आज आप 5 करोड़ के घर में रह रहे हो, ठीक है। जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ आपको, होता है मैंने ना एक घर लिया, वो कितने का लिया? 1 करोड़ का लिया। मुझे बताओ, ऐसे प्राउड फीलिंग आ सकती है नहीं आ सकती? नहीं। यार वैसे यार, ऐसे बोल दिया भाई। 100 गज मिल जाता, ओल्ड प्रॉपर्टी। क्या है? हाँ, ठीक है, 100 गज का। ठीक है, 100 गज का मिल जाता है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर है। हम्म। हाँ हाँ, मैं दूसरी जगह रहता हूँ, पर एक जगह पर
मैंने घर खरीदा हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं है, उधर मदर इन लॉ फादर इन लॉ रहते हैं उनको, जहाँ रहते थे वो थर्ड फ्लोर था। फिर उनको वहां से कि उसको बेचेंगे, तो जब भी बेचेंगे वो अलग बात है, पर फिर एक घर ले लिया। तो ठीक है, तो 1 करोड़ का घर। मैं बोलूं अरे भाई एसेट बना लिया, भाई एसेट, अरे काहे का एसेट बना लिया, 40 लाख का लोन चल रहा है उस पर। इसका मतलब आप सोचो मैंने अपने पैसे कितने लगाए होंगे। तो यही तो होता है धंधे में भी। आपको भी एडू जंक्शन में मान लो ये एसेट दिख रहे हैं, आपको एसेट है 20 लाख के, लाइबिलिटी मैंने कहा कोई लोन वोन चल ही नहीं रहा, तो एसेट भी तो वर्थ 20 लाख। लेकिन रियलिटी में मेरे लिए, आपको क्या लग रहा है एजुकेशन लाइन के अंदर ये सारी चीजों की वैल्यू होती है या गुडविल की वैल्यू भी होगी? गुडविल की वैल्यू, नहीं तो ये थोड़ा ना आप बोलो ये लो सर से सामान का, फर्नीचर का पैसा लो कल से हम चले, ऐसे थोड़ा ना होता है। अग्रवाल स्वीट्स को ऐसे थोड़ा ना खरीद सकते हैं आप। लेकिन अगर मैं बोलूं किसी का ऑन पेपर वाली वर्थ निकालना, वो तो क्या होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी। अग्रवाल स्वीट्स में नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे केस वेस, अग्रवाल स्वीट्स तो बड़ा चीज है भाई। यार पर ना इन लोग ने जैसे वो कराया होता है पेटेंट या कॉपीराइट, अगर होगा तो इफ यू वुड नॉट बी अलाउड, अगर उसने रजिस्टर कर लिया तो आप नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे तो मैं बोल दूं कि मेरा सरनेम बरिस्ता है मैं चेंज करा देता हूँ, या कोई ऐसे करके स्टारबक्स है, तो देखा था वो सरदार जी बख्श खुला था, एक स्टारबक्स है ना, जैसे स्टारबक्स हिट था इंडिया में, वो उसका था सरदार जी बख्श। और भाई बहुत चलता था, लग्जरी कॉफी थी, ऐसा नहीं है जनरल दे रहा और मजाक चल रहा। उसने बहुत आउटलेट खोल दिए थे, कालकज में यहाँ भी था, बिरयानी ब्लूज के यहाँ, सरदार जी बख्श। फिर वो केस चलता रहा स्टारबक्स का, और फिर उसको नाम चेंज करना पड़ा, उससे उसको उन्होंने नाम क्वींस कैफे करना, कि इसको फायदा मिलता है और वो चीज, हौसकास में भी था। ठीक है, तो अभी, लेकिन जब लोग फेमिलियर नहीं होते ना, मतलब जैसे तू अभी वो समझ रहा है, लेकिन जब लोग के नाम हो जाता है ना तो दे रिलेट विद दैट, है ना, मतलब बेनिफिट मिल जाता है आपको। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, एक्स लिमिटेड, अगर मान लो तुम एक्स लिमिटेड के बंदे, तुम इस कंपनी की वर्थ निकाली कितने रुपए है इसकी, लेकिन यू आर रेडी टू पे 70 lakhs। क्यों? अरे सर ये तो पेपर की वैल्यू तो हो गई जो पढ़ा है, लेकिन सर उस बंदे ने मेहनत करी है, प्रॉफिटेबल करा है, वो सब भी है ना। तो कैन आई से हाउ मच यू आर पेइंग 70 lakhs, हाउ मच इज एक्सेस 40 लाख। ओ बेटे बहुत बार करा दिया, इसी को तो गुडविल बोला जाता है। यही तो गुडविल होती थी, और क्या होती थी, यही नहीं होती थी। ठीक है सर, ये सारी बातें यहाँ क्यों हो रही हैं, ये सारी बातें यहाँ इसलिए हो रही हैं कि वाई लिमिटेड तेरे को 70 लाख पता है कैसे दूंगा, बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स। पैसा वैसा नहीं दूंगा, डिवेंचर इशू कर। और अगर अभी मैं ज्यादा फैंसी नहीं कर रहा, चलो वैसे तो हो गया, ठीक है, अब एक बार थोड़ा फोकस करते हैं एंट्रीज पे। अब एक्स लिमिटेड इस कंपनी को खरीदेगी पहले, जब एक खरीदती है ना, तो अब मैं एक्स लिमिटेड की बुक्स में एंट्री डाल रहा हूँ, सारे के सारे एसेट्स कितने के, 50 लाख के एक्स के पास आ जाएंगे, स्टॉक डेटर्स वॉट एवर, सारी की सारी लाइबिलिटीज अब एक्स लिमिटेड, और वाई लिमिटेड के नाम पे लाइबिलिटी आ जाएगी बेटे, इसको पीसी बोला जाता है, परचेज कंसिडरेशन, कि मैंने धंधा खरीदा है इतने का, परचेज प्राइस। बैलेंसिंग फिगर आपकी कितनी आ रही है, 40 लाख, और यो ही तो है तुम्हारी गुडविल, और तुम्हारी बुक्स में एक्स लिमिटेड में गुडविल दिखेगी, इसको परचेज गुडविल बोला जाता है, मैं धंधा खरीद के लाया हूँ, गुडविल का पैसा देकर आया हूँ, ये मेरी बैलेंस शीट में दिखेगी। और अगर तुम्हें लग रहा है अच्छा सर ऐसे तोड़ना होता है, लो बेटे बैलेंस शीट बना दूंगा अभी के अभी, एसेट है 50 लाख के, लाइबिलिटी है 20 लाख की, वाई लिमिटेड को पैसे कहाँ दिए अभी तक, 70 लाख की वाई लिमिटेड की लाइबिलिटी, गुडविल 40 लाख का, ये लो बैलेंस शीट मैच है, क्योंकि उसके एसेट मेरे एसेट हुआ, मेरी बैलेंस शीट में आ गया। और गुडविल बैलेंस शीट में क्यों दिख रही है, क्योंकि परचेज गुडविल। क्लियर है? अब सवाल ये है, वाई लिमिटेड का फोन आ रहा है, भाई साहब आपने बोला था डिवेंचर इशू करने को,
मैंने कहा हाँ, तो मना कहाँ कर रहा हूँ। येलो डिवेंचर, एक एंट्री आपने जैसे ये डाल दी थी, अगली एंट्री क्या डालूंगा, येलो। वाई लिमिटेड को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कितने रुपए की डिवेंचर है। मैंने कहा पार पे इशू करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी वर्थ ही पार की है। एक डिवेंचर 10 का है, मार्केट में भी 10 का है। तो आप मुझे बताइए, वाई लिमिटेड टू 12% डिवेंचर मान लेते हैं। कितने डिवेंचर इशू करूंगा बच्चे, 70 लाख डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 7 लाख डिवेंचर, मल्टीप्लाइड बाय 10, 70 लाख। और बेटे इतनी आपके अंदर समझ आ जानी चाहिए कि अगर मैं प्रीमियम बोलता, मैं कहता मेरा डिवेंचर 15 का है, मैं 15 से डिवाइड कर देता, फिर डिवेंचर आते तो एसपीआर कर देता। और अगर 8 रुपए का होता तो 8 से कर देता, डिस्काउंट डिवाइड कर देता, वो तो चलती रहेगी बात, वो रोटेशन। मुझे बताइए समझ आया अब तक? इसके ऊपर ही आपके 7-8 क्वेश्चन होते हैं आराम से, पर अब आप अटकोगे नहीं इस पर। नोट कर लिया? अगर आपको इधर तक क्लियर है तो अब हम बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में अब हम उसी पे आ जाते हैं जो चीज तुम मिस कर रहे हो कि सर वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाला क्या होता सेकंड नीचे करना थोड़ा। है। हाँ जी। संजना जी ने लेट ज्वाइन करा हुआ। हाँ सर सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। जब जागो तभी सवेरा, वो भी अर्ली ही है। सर हो गया। समझ आ गया संजना जी को? सर यस। आ जाए थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, नोट पूरा करना, पर देखो ओके सर। रजिस्टर एकदम बढ़िया होना चाहिए, दिमाग में घुसे ना घुसे छोड़। और मम्मी पापा बैठे हैं साथ में? सर एक बार इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देना ग्रुप पे। हाँ हाँ। मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? सर वो तो बाहर है। हम्म। स्क्रीन बच गई होगी। देख मैंने कल परसों टेम्पर्ड चेंज करा था। हाँ। अब यार जब शॉप पे जाऊंगा तो ही निकालूंगा, पता लगे निकाल के छोड़ दो फिर जाओ नहीं उतने में दोबारा वो हो जाए। तो वहीं जाके वही निकालेगा, वही करेगा वही। नहीं नहीं, तुम तो मालवीय नगर में, नेहरू प्लेस पहुंच जाएगा भाई। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझना। अब ये बढ़िया, अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सही लगेगा। अभी तक तो फिर भी थोड़ा नया आ रहा था, और मैं ना थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, पर एग्जाम्पल एकदम बेटे एक नंबर है, मतलब ध्यान से लिखना है इसको। एक्स लिमिटेड इशू करना चाहता है 1 लाख डिवेंचर। और अब आप बस अपने दिमाग में रखना, हाँ सर डिवेंचर की जगह शेयर ही तो होता था, और क्या होता था। किसको इशू कर रहे हैं, पब्लिक को, अच्छा जी। पार वैल्यू 10, अच्छा जी। इशू प्राइस 12, क्या यही बातें नहीं होती थी, बस शेयर्स ही होता था। पब्लिक ने अप्लाई कर दिए 1,50,000 डिबेंचर्स। दो कैटेगरी बनाई गई, 30,000 डिबेंचर एप्लीकेशन पूरा का पूरा रिजेक्टेड। 30,000 वालों को बोला किसी को नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो गए। कितने बच गए आप बता सकते हैं? एग्जैक्टली, गुड। 1,20,000 डिबेंचर्स एप्लीकेशन, इन पे लगाया प्रोराटा। सर जी प्रोराटा, हाँ बेटे हाँ। मतलब ये कि 1,20,000 वालों को कितने डिवेंचर्स इशू करूंगा, सोच के बताओ। 1 लाख, सारे ही तो बचा हुआ है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6, यानी कि अगर आपने 6 डिवेंचर अप्लाई करे हैं तो आपको 5 मिले। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है?
एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3+2, फाइनल कॉल डाल देते हैं सीधा 4 रुपए। पास जर्नल एंट्री। कभी कभी अलग हो जाते हैं, वो बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, तो पेपर में वो मतलब अगर टफ पॉइंट्स होते हैं तो वो 3 ही करके खत्म करने की कोशिश करते हैं। नहीं पर यार ठीक है, टाइम मतलब भाई होता ही है, समझ रहे। चलिए अब आप मुझे बताइए, सारी बात अगर लिख ली तो हम इसकी एंट्रीज देखते हैं। ठीक है, मैं एक बार उनको बोल देता हूँ चाबी दे दे मुझे आज। ठीक है जी, आइए। अच्छा, अब देखना बच्चे, एकदम सेम है, ठीक है, बस नाम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जब मुझे एप्लीकेशंस मिलेंगी तो मैं क्या लिखूंगा, बैंक टू, क्या होता है, डिबेंचर एप्लीकेशन, जैसे शेयर एप्लीकेशन होती। कितनी थी, 1.5 लाख एप्लीकेशन आई थी, 3 रुपए, 3 रुपए है ना, और 1.5 लाख, 4.5 लैक्स, 4.5, साथ साथ डालने एंट्री, डाल दी एंट्री। खत्म कर देंगे आज, 1 घंटे में बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। डाल दी एंट्री। चलिए सेकंड देखिएगा। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना बच्चे, जैसे हम शेयर एप्लीकेशन करते थे। अब आप मुझे बताओ कितनों को मैंने भाई बोला तुमसे तो बात ही नहीं करनी, 30,000 वालों को तो मैंने कुछ रिलेशन ही नहीं रखा ना, तो वो तो क्या हो गया, 90,000 खत्म। ठीक है, अब जो जिनको मैं डिवेंचर इशू करूंगा, जैसे हम वहां पे क्या लिखते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टू परसेंटेज डिबेंचर्स। वो जो मैं परसेंटेज दिया होगा तो हम वो लिख लेंगे, ठीक है, बट आप कह सकते हैं टू परसेंटेज डिबेंचर्स। अब आप मुझे बताइए, परसेंटेज डिबेंचर्स में अब कितने, 1 लाख डिबेंचर्स पर कितने रुपए बच्चे, 3 रुपए ही तो होगा, 3 लाख। और सर कुछ तो, अब आप वो प्रो राटा करा, तो इन लोगों ने, जैसे कई लोगों ने जिन्होंने 6 अप्लाई करे होंगे, उनको कितने मिले, 5। तो जो एक्स्ट्रा उन्होंने अप्लाई करा वो वापस नहीं करोगे, नहीं वो अलॉटमेंट भी एडजस्ट होते थे। तो यहां पे क्या लिख दूंगा, टू शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाता है, डिवेंचर अलॉटमेंट। और आप मुझे बताइए कितनी एक्सेस एप्लीकेशंस होंगी, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 60। एकदम सेम चल रहा है। अब इसके आगे तो चलो लिखूंगा मैं ही, पर इसके आगे तो कोई भी नई बात नहीं है बस। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, एक बार बनाने की कोशिश करोगे, 2% डिबेंचर टू एसपीआर। 1 लाख पे 5 रुपए मांगे थे, 5 लाख,
डिबेंचर्स के अंदर 1 लाख इंटू 3 और 1 लाख इंटू 2। ठीक है जी। इसमें ना आपको वैसे वाले केसेस बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। 4 फीट रेशियो कुछ भी नहीं हो रहा होगा, सिंपल। 4 फीचर रेशियो का 99.9 क्या दिखेगा ही नहीं आपको क्वेश्चन। और अगर बाय चांस वो दिख गया तो कोई चेंज नहीं है, सेम वही चल रहा है। अगली एंट्री बताइए बच्चे। बैंक टू डिबेंचर। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो इसका मतलब मैं डिबेंचर अलॉटमेंट पूरे से नहीं करूंगा, 4,40,000 से करूंगा। क्योंकि मैं सपना कितने का ले रहा हूँ, 5 लाख का कि मैं ड्यू करा। बट 60 तो पहले ही आ चुके हैं। ठीक है ना। तो 4,40,000 ही तो रिसीव करूंगा। बहुत अच्छी बात है सर जी। अच्छा सर, अगली एंट्री क्या करूंगा। डिबेंचर फाइनल कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर। 1 लाख पे कितने थे, 4 रुपए। 4 लाख, 4 लाख। और लास्ट एंट्री क्या डाल दोगे बच्चे। बैंक टू डिबेंचर फाइनल कॉल 4 लाख 4। सेट है कहानी। ऑल सेट टिल हेयर। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई थिंक 2-3 एग्जाम्पल्स और होंगे और फिर बस वो नया आता जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, समझ आ रहा है ना, मतलब ऐसा हैवी तो नहीं जा रहा ना। ठीक है। अब हम इसमें क्या सीखेंगे, इंटरेस्ट और टीडीएस की बात। और इसको ऐसे बना लेंगे, फिर उसके बाद अपना एंट्रीज फॉर्म में और उसमें देखेंगे। मान लो 18, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 30। मान लो कंपनी ने 1/4/18 को डिबेंचर्स इशू करे, कितने बच्चे, सबसे पहले तो 10,000 डिबेंचर्स। सर जी पार वैल्यू कितनी सर जी। पार वैल्यू है 10। बहुत अच्छी बात है सर। सर जी इशू प्राइस कितना, 12। बहुत अच्छी बात है सर। अब बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो जानना जरूरी होता है। तो पूरे साल का रेट कितना है, 12%। लेकिन डिबेंचर्स में ना आपको ऐसा दिखेगा कि हर 6-6 महीने बाद इंटरेस्ट ड्यू होता है, रूल नहीं है कोई। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो भी कंपनी है उसने क्या करा कि 30/9 को इंटरेस्ट ड्यू होगा, और फिर उसके बाद 31/3 को भी इंटरेस्ट ड्यू। सर पेमेंट कब करोगे, मान लेते सेम डे पेमेंट, अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो सेम डे पेमेंट, लिखा होगा 5 दिन बाद तो 5 दिन बाद डाल देंगे एंट्री। आप मुझे बताइए, सबसे पहले अब स्टेप बाय स्टेप। सर इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है, नहीं। अभी डिवेंचर दे रहा हूं, सारा पैसा अभी। आज के टाइम पे शेयर में भी कहां से एप्लीकेशन होता है, कुछ होता थोड़ा ना ऐसा। आज आपको आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आप पहले एप्लीकेशन बनी देते, जो भाव होता है उसी टाइम पे ट्रांसफर करो। ठीक है। अगर आपको समझ आया तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आप इशू की एंट्री बता सकते। बैंक अकाउंट डेबिट, 10,000 इंटू 12 होगा बच्चे, 1,20,000। टू परसेंटेज डिवेंचर, दैट इज 10,000 इंटू 10। 10,000 इंटू 10, बिकॉज ऑलवेज एट
पार वैल्यू, 2 SPR, 10,000 into 2, that is 1/4/18 को ये एंट्री दो। ठीक है जी। सर एप्लीकेशन, अरे कोई झमेला ही नहीं है एप्लीकेशन लॉट में। ठीक है। अब आप मुझे बताइए मैं नेक्स्ट एंट्री कब डालूं? 30/9/18 को वो दिन आएगा जब मुझे आपको क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट। क्या आप मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट बता सकते हैं कैसे निकालोगे? और ना थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली सोचो, मान लो मैंने आपसे पैसे लिए। मैंने आपसे कितने पैसे लिए वैसे? 1,20, है ना? और मैंने एंट्री डाली 1 लाख की पार वैल्यू, 20,000 का प्रीमियम। ठीक है। मैंने तुम्हें क्या, जब तुम मुझे पैसे दे रहे तुमने बोला सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कहा 12%। ठीक है। तो मुझे बताओ 30/9 को जब मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा तो मैं 1,20 पे इंटरेस्ट दूं, या मैं तुम्हें 1 लाख? लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है जो पैसा पकड़ा है, बट इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू। अपने रजिस्टर में टॉप पे अभी लिख दीजिए 1 लाख। 1,20 बोला था तुमने? नहीं, 1 लाख। ये बच्चा भूल जाता है। इसका मतलब 1 लाख के ऊपर 12%, 6 महीने का। स्कूल में हो गया ये? नहीं हुआ? पेपर तो आ गए तुम्हारे। एक ही दिन में करा दिया? ठीक है। तो 1 लाख इंटू 12% क्या होता है? 12,000। एंड इंटू 6/12, मतलब उसका आधा हो गया, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 6,000। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा, अभी अभी एंट्री मत लिखिएगा, सुनिए। अगर मैं हूं और मैंने आपसे पैसा लिया था, तो यश मैं तेरे को कितने रुपए दूंगा? 6,000। इनकम है ना तेरी, तूने मुझे पैसा दिया। 6 महीने का ब्याज कितना बना 1 लाख पे? 6,000। मैं इसको 6,000 दे रहा हूँ, इनकम टैक्स बीच में आ जाती। इनको ने कहा इसको पैसा मत दे। मैं कहा क्यों? कह रहे इसकी इनकम। मैंने कहा हाँ। कह रहे ये टैक्स नहीं देगा तो उसने कहा जब तू पैसे दे रहा है ना, तो 6,000 का 10% काट ले। देखो, मैंने तो अपनी पॉकेट से कितने निकालने हैं? मैं कंपनी हूं, मेरी पॉकेट से तो कितने निकालने हैं? 6,000। लेकिन अब वो पूरे 6,000 इस पे नहीं जा रहे। 6,000 का 10%, 600 इनकम टैक्स को जाके दूंगा, और इसको दूंगा 54। आई एम न्यूट्रल, मेरे को 6,000 सीधे देने में देने को तैयार हूं, बट बीच में इनकम टैक्स गवर्नमेंट आ रही है ना। इसी को बोला जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS का एंट्रीज भी समझ रहे? क्वेश्चन है नहीं है मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन एंट्रीज हो सकता है। हाँ, नहीं नहीं है तो सही, वो उसमें तो थी सैंपल पेपर, उसमें तो है। वो होगा यार। नहीं, इसके बाद मुझे लग रहा है एक क्लास और कल वाली क्लास में खत्म कराऊंगा, ऐसे भी है बच रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई ठीक है एक ही क्लास में 1.5 घंटे में खत्म। स्कूल में भी 1.5 घंटे में, अभी भी 1.5 घंटे में। हाँ, तो यार अब तू बैठ 8 बजे तक बैठ जाएगा तो करा दूंगा, लेकिन अब मैं डेटा कम तो नहीं कर सकता ना। कल 5:30 से आगे करा दूंगा। कब? आज? क्यों? जाना है? चलो ठीक है, सोचूंगा। TDS होगा ब्रो, 100% होगा यार। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसमें था भाई, उसमें क्वेश्चन और सारी वो डली, अब इसमें किधर लिखा होगा ना। समझ रहे? होगा होगा यार। ठीक है। अभी एक बार देख लेंगे, पर 100% होगा।
उसमें इरेलीवेंट वो 12th का तुम्हारा वो एनईपी स्टैंडर्ड से ही तो बनी हुई है वो। हाँ, एंट्री आती है ना एक। अब वो एक एंट्री सीखने के लिए मतलब तो समझना पड़ेगा ना, ऐसे रट्टे धोना लगा देंगे। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगली एंट्री क्या होगी 30/9 को? डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना बच्चे? 6,000। देखो खर्चा तो 6,000 का है। टू डिबेंचर होल्डर, लाइबिलिटी बनाता हूं पहले मैं। कितने की बनाऊंगा मालूम है? 5400। आप डिबेंचर होल्डर हो, आपके नाम पे 5400। टू टीडीएस पेबल, दिस इज अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो आपने क्या कर दिया बच्चे? 2 TDS पेबल। और मैं मान के चल रहा हूं कि मैं तो भाई 30/9 को ही पे कर दूंगा भाई, जिस दिन ड्यू उसी दिन ले ले। ना क्वेश्चन बोल दे अगले दिन कर दो, 1 अक्टूबर की पेमेंट कर देंगे। तो अब अगली एंट्री क्या करूंगा पेमेंट की? डिबेंचर होल्डर डेबिट। TDS पेबल डेबिट टू बैंक 6,000। मैंने आपको इशू की एंट्री सिखाई एक साथ, और इंटरेस्ट की। अब देखते हैं आप क्या करते हो। 31 मार्च को दोबारा से इंटरेस्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कितने रुपए? 6,000, क्योंकि 6 महीने का बैठेगा। और फिर दोबारा आप क्या एंट्री डालोगे 31 मार्च को? फिर दोबारा डिबेंचर इंटरेस्ट 6,000, टू डिबेंचर होल्डर, टू TDS पेबल। और फिर 31 मार्च को ही आप क्या डाल दोगे? डिबेंचर होल्डर TDS पेबल टू बैंक। बस इतनी बात थी इंटरेस्ट और TDS की। और उसको PNL में भेज दोगे। डिबेंचर इंटरेस्ट को कैसे भेजोगे मैं बता दूं। सोच रहा हूँ। अरे यार और खराब है। ये तो कल तक खत्म नहीं होगा, फिर थोड़ी प्रैक्टिस आ सकती है। 31 मार्च की डल गई एंट्री। कितनी एंट्री डली? ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, डिवेंचर इंटरेस्ट क्या था तुम्हारा? खर्चा है ना। एक बार तुमने 6,000 डेबिट करा, एक तुमने भी 31 मार्च को भी करा होगा, टोटल डेबिट कितना होगा? 12,000। एंट्री डाल दो PNL टू डिवेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि डिवेंचर इंटरेस्ट हमारा खर्चा है। और इसको हमने कहाँ भेज दिया बच्चे? PNL में, PNL टू डिवेंचर इंटरेस्ट। ओके। यहाँ तक क्लियर है? कितने एग्जाम्पल हो गए थे? 4। एग्जाम्पल नंबर 5। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, बट आपको ना अभी एंट्रीज को ना थोड़ा सा कैसे करते हैं ना वो सिखाना जरूरी है, इसलिए मैं छोटी छोटी एंट्रीज बना रहा हूँ। ठीक है। देन यू हैव, नहीं अगर सिर्फ इतना भी है, ठीक है, सिर्फ इतना। और पब्लिक ने भी कितने डिवेंचर अप्लाई करे? 1,000। तो ना क्या होता है कि थोड़ी ना आपको एंट्री आनी चाहिए। तो मैं एंट्री सिखाने के लिए कह रहा हूँ। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो फालतू की बात है वैसे तो, लेकिन हमें, मैंने जो आपको जैसे पहले शॉर्ट में एंट्री कर दिया सीधा परसेंटेज डिवेंचर, ऐसे नहीं होता, थोड़ा इलेबोरेटेड। ठीक है। आप मुझे बताइए,
1000 मल्टीप्लाइड बाय 12। सर ये आपने मालिक बना दिया। अरे नहीं बेटे, मालिक कैसे बना दिया? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, अगली एंट्री क्या करूंगा अब हाँ जी, क्योंकि ना इसमें बाइफरकेशन नहीं, समझ रहे? मैं ये नहीं कह रहा एप्लीकेशन इतना अलॉटमेंट फाइनल नहीं, एक साथ पैसा है। तो जैसे हमने डाली थी ना पहले एंट्री, वो तो मैंने आपको शॉर्ट में सिखाई थी। कौन सी थी? ये जो अभी अभी डाली थी, ये तो हमने एक साथ सीधे शॉर्ट में कर दी। लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिखेगा ना अभी ज्यादा, वो दिखेगा कि मान लो अगर ऐसे है तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और फिर एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू एसपीआर। अच्छा जी, 12,000, 10,000, 2,000। अच्छा सर, ऐसे होगा? तो फिर बेटे एक बात बताओ, अगर इशू प्राइस 8 रुपए होता फिर कैसे होता? अगला एग्जाम्पल बनाइए, एग्जाम्पल नंबर 6। और एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या हो जाएगा अगर मैं आपको बोलूं, आप जरूर लिखना। पांचवा लिख लिया पहले, छठा एग्जाम्पल में क्या बोलना चाह रहा हूं? सारी बातें सेम, इशू प्राइस 8 रुपए। अब क्या होगा सर? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि बैंक में जो आ रहा है 1,000 इंटू 8 रुपए, कितना हो गया? 8,000, 8,000। फिर ये खत्म होगा। लेकिन सर हमारे तो परसेंटेज डिबेंचर तो पूरी पार वैल्यू से होना चाहिए। 1,000 इंटू 10, हाँ तो टेंशन की बात क्या है, डिस्काउंट डेबिट करो ना। क्लियर है? अब एक हल्का सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। एक्स लिमिटेड पब्लिक को 1 लाख डिवेंचर्स इशू कर रहा है। एप्लीकेशन 3+1 प्रीमियम योर, मतलब प्रीमियम एप्लीकेशन में भी ले रहा हूं मैं तो। अलॉटमेंट 3+1, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 1। क्या आप मुझे पार वैल्यू बता सकते हैं? 10। क्या आप मुझे इशू प्राइस बता सकते हैं? 12। पास जर्नल एंट्री, ट्राई करिएगा। अगर कुछ नहीं दिया तो परसेंटेज डिबेंचर लिखना। हाँ, हटा भी सकता हूँ मतलब। अगर नहीं दिया तो परसेंटेज डिबेंचर, हाँ हाँ, पर 2% डिबेंचर लिखना जरूरी होता है। जैसे फर्स्ट एंट्री क्या डाली बता? नो, परसेंटेज पहले नहीं आएगा वो। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, समझ रहे? परसेंटेज मतलब तो अगली एंट्री में तू एस्टैब्लिश कर रहा है उस चीज को, समझ रहे? पहली एंट्री जो होगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, इसमें तो अलॉटमेंट अलग है तो आगे वो नाम नहीं आएगा ना। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 4 लाख, 4 लाख। फिर अगली एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन 4 लाख डेबिट, 2% डिबेंचर 3 लाख, टू एसपीआर 1 लाख।
एक बार एंट्री बोल। हाँ, पहली क्या डाली? समझ आ गया ना क्या चल रहा है? रिश्वत का स्टेटस देखो एक बार, व्हाट्सएप स्टेटस। हम्म। व्हाट्सएप स्टेटस। नंबर सेव करा हुआ है ना तुमने, और एक दूसरे को ब्लॉक तो नहीं करा हुआ ना? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ब्लॉक करा हुआ उसने? व्हाट्सएप स्टेटस क्या? सेव नहीं करा हुआ? हाँ। नहीं, ऐसे दोनों सेव करेंगे तो ही दिखता है। अगर आपने, पता नहीं। व्हाट्सएप स्टेटस है। जिम बॉय। स्टोरी में डाला था। अंश जी। अंश तो है ही नहीं। संजना जी है। संजना जी, समझ आ गया? हाँ जी सर। एक बार फोटो भेजना आंसर की। सर कर रही हूँ। जितनी जितनी एंट्रीज करी है वो भेज दो। भेज। कितने तक करी है? ऑनलाइन। पहले मैं देखते हैं, हो सकता है करी हो मैडम। एप्लीकेशन वाली डाल दी? नेटवर्क इशू हो गया लग रहा है। हाँ। है नहीं, अभी तक मेरे फोन का नेटवर्क तो सही है। मैं एयरप्लेन से हटा के वो चेक कर लेता हूँ एक बार। भेज दिया संजना जी ने? नहीं सर, एक सेकेंड। अब जल्दी जल्दी लिख रहे हो बेटे। मुझे भी लगा था यार। और मैं, क्लास मैंने ऑलमोस्ट छोड़ दी थी। तुम 7-8 मिनट तू लेट आया। हाँ। 5:34 आ गया था। पर यहाँ पे मुझे पता नहीं लगा, मेरे को कोई भी नहीं दिखा ना। तो मैंने उनको एक, और मुझे लगा कोई भी नहीं आ रहा, मैंने कहा भाई इन्हीं को पढ़ा देता हूँ, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दी। वो चीज कर, डिसोल्यूशन में उनका वो चल रहा था। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं करा दिया। प्रियांश का तो देख, उधर होता है तो मेरे को समझ आता है।
पर पर वो ऑनलाइन तो बोल रहा था, ऑनलाइन भी नहीं आया। मयंक और वो पता नहीं क्यों नहीं आया भाई। वो टाइम सुन के ही ना वो हो गया था। फिर इतनी देर तक। हाँ। उबर ब्लैक मिली नहीं होगी आज। यार उबर ब्लैक क्यों करेगा यार वो? यार मैं भी नहीं करता अभी, मतलब नॉर्मल में चले जाओ भाई, ऐसे क्या है? सेडान या ऐसे वो ले लो, मतलब उबर ब्लैक क्यों करनी है भाई? तो ये भाई गुड यार। बट ऐसे ना पैम्पर्ड बहुत ज्यादा हो जाते हैं थोड़ा, वो चीज है, पर ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक हो गया। तो सही है बेटे, बस ठीक है, चिल करो। और क्या पॉइंट कराऊं इसमें, और बस। हम्म। क्या? ठीक है, करा दिया मैंने ऑलमोस्ट। कल है। 40 मिनट का बोलने का रह गया, और फिर खत्म। करोगे अभी तो मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तू बता। पर वो हैवी ना हो जाए, छोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है, काफी करा दिया। ठीक है जी, संजना जी वो आई नहीं फाइल अभी तक। हाँ संजना जी। सर मैं पूरा करके भेज रही हूँ। ठीक है, कब तक भेज दोगे? सर भेज रही हूँ। ठीक है, ट्राई करना बच्चे, ठीक है, भेज दे। ठीक है। ओके ओके। ओके।